चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या क्या रहा है पहले उसको समझते हैं। देखिए एक सवाल है, हम लोग पढ़ रहे हैं कन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड डी सी बी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, फिगर दिया गया है आपको, फिगर देखिएगा। फिगर कुछ ऐसा है, देखो जी, फिगर कुछ ऐसा है। ये है हमारे पास, दूसरा एक लाइन खींचा हुआ है यहाँ से ऐसे, और यहाँ पर एक पॉइंट है डी, इसको इससे मिलाया गया है, इसको इससे मिलाया गया है। ए है, डी है, बी, ई और सी है। ठीक है, कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी गिवन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बोलिए? ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड आपस में बराबर होता है, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी, तो देखो तो ए बी सी कहाँ पर है? ए बी और सी, इसका मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये इसके बराबर हो गया। और एंगल डी बी सी ये भी आइसोसेलेस है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा। तो इसको हम लोग ऐसे मार्किंग कर लेते हैं, ये हमारा बराबर हो गया इसके, ये बराबर हो गया इसके, लाल वाले के बराबर। सो हमको दे दिया गया है, इसका मतलब ये और ये बराबर है। चलो जी, कह रहा है ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, दोनों का बेस सेम है, यानी कि इस ट्रायंगल का भी बेस सेम है और बड़ा वाले ट्रायंगल का भी बेस सेम है, ऑन द सेम बेस बी सी पर है। एंड वर्टेक्स ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड, वर्टेक्स ए और डी जो है, ए और डी जो है, ए एक वर्टेक्स है ए बी सी ट्रायंगल का और डी एक वर्टेक्स किसका है? बी सी डी का। ये दोनों सेम साइड है, उन्हें दोनों ऊपर है। ऐसा नहीं कि एक ठो ऊपर एक ठो नीचे है, एक ठो कहीं यहाँ पर है ऐसा वर्टेक्स, ऐसा नहीं बन रहा। मतलब सेम साइड में भी है, दोनों ऊपर है तो दोनों ऊपर, और दोनों नीचे है तो दोनों नीचे ही है। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी के दोनों ऊपर बैठा हुआ है। इफ़ ए बी इज़ एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी, कह रहा है ए बी को इंटरसेक्ट कीजिए। इफ़ ए डी, ए और डी ये जो है ए डी इज़ एक्सटेंडेड, इसको ए डी को बढ़ा रहे हैं, तो ए बी को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते कहाँ पर ले गए? एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी को जो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर? एंगल बी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर। सो डैट, तब आपको दिखाना है नंबर 1 में कि ट्रायंगल ए बी डी इज़ कन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के। पहला नंबर ये दिखाना है, और दूसरा दिखाना है ट्रायंगल ए बी ई इज़ कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई। पहले इसको भी दिखा सकते हैं। और कह रहा है ई बाइसेक्ट एंगल ए ई बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, दो भाग में बांटता है। यानी कि हमको ये दिखाना है कि एंगल बी ए डी किसके बराबर होगा? एंगल बी ए डी हमको दिखाना होगा, ये बराबर होगा एंगल सी ए डी के, ये दिखाना है आपको। यानी कि ए ई बाइसेक्ट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को, ये आपको दिखाना है। चलो जी, एज वेल एज एंगल डी भी एंड एंगल डी, ये जो ए ई है इसको भी दो भाग में बांट रहा है, इसको भी दो भाग में बांटा, हमको दिखाना है ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, ये दिखाना है। चलो, ए इज़ परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू, ए डी जो है वो परपेंडिकुलर होगा बाइसेक्टर ऑफ बी सी। यानी कि आपको दिखाना है नंबर 4 में ए ई इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, इतना चीज़ दिखाना है। चलिए कहाँ से शुरू किया जाए, बोलिए। सबसे पहले इसके लिए पकड़ते हैं ट्रायंगल ए बी डी। आइए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इसमें आ जाइए।
तो देखो तो ए बी डी कहाँ पर, देखो जी ए बी और डी, ए बी और डी, और किस में आ जाते हैं एंगल ए सी और डी में। तो ज़रा इसमें देखिएगा तो क्या हो रहा है, ये साइड और ये साइड, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड, इस ट्रायंगल का ये वाला, दोनों तो सवाले में कह रहा है कि आपस में बराबर है, नहीं हो गया। तो एक साइड तो साफ दिख रहा बराबर होता हुआ, एक साइड दोनों में बराबर है, यानी कि साइड ए बी अब बराबर कितना है बोलो, ए सी ये किसके है, गिवन है, हमारे सवाले में दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दोनों होगी आपस में बराबर। अच्छा फिर से देखो तो ज़रा इसको बी डी और डी सी दोनों पहले से बराबर है, तो सवाले में दिया गया कि ये दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी डी बराबर किसको बताओ, डी सी के। दो साइड बराबर हो चुका है। एक तो और साइड अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला साइड देखो, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड अगर ब्लू वाला देखिएगा तो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है ना, है दोनों ट्रायंगल में तो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, माने इसमें भी है ये चीज़, हाँ इसमें भी है, तो दोनों के लिए बराबर हो गया। यानी कि एडी जो है, एडी दोनों में कॉमन है, एडी दोनों में है, और दोनों में ये क्या है बताइए, कॉमन। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ये दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर हो गया, ये साइड इसके, ये साइड इसके लाल वाला, और बीच वाला साइड दोनों में कॉमन है। तो क्या हो गया, साइड 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 से, तो ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, किससे हो गया, बाय साइड 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 से, एस 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 से हो चुका है, काम खत्म अपना। ये हो गया एक नंबर। दो नंबर में बोलिए तो क्या करेंगे, बोलो जी, दो नंबर में आ जाइए। दो नंबर में क्या कह रहा है, ए बी ई, ए बी और ई, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बोलिए, ए सी ई, चलो इस ट्रायंगल में आओ। दो नंबर में आ जाते हैं इन ट्रायंगल, इन दोनों का कन्वर्जेंस दिखाना आपको, ए बी ई एंड ट्रायंगल आ जाइए ए बी ई, ए सी ई में, इसमें आइए। तो देखो तो इसमें सबसे पहले क्या दिखेगा आपको, बोलो जी, सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, देखो ये वाला साइड बड़ा वाला ट्रायंगल में, देखो ये वाला साइड इसमें भी है, ये वाला साइड इसमें भी है ना, हो गया। देखो ये साइड और ये साइड दोनों आपस में बराबर ना है, इस वाले ट्रायंगल में ये साइड और इस वाले ट्रायंगल में ये साइड, आज सवाले में कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड दोनों हो गया बराबर, यानी कि ए बी बराबर कितना हो गया, ए सी, ये सवाले में दिया गया, ये है गिवन, ये है गिवन। अगला आइए, क्या ये जो बड़ा वाला साइड है दोनों में कॉमन है, ज़रा देखो तो, बीच वाला तो दोनों में ना है, इस वाले ट्रायंगल में भी इधर वाले में भी, यानी कि ए ई दोनों में क्या है बोलिए, कॉमन। तो दो साइड बराबर हो गया जी। एक तो और कुछ पकड़िए जो दोनों का बराबर हो जाए, बोलो जी, और बोलो तो क्या होगा। एक चीज़ दिखाएं हम आपको, देखो अगर अभी हम लोग क्या साबित किए हैं, बोलो अभी हम लोग साबित किए कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कैसा है बोलिए, कन्ग्रुएंट है। तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर ना होगा, दोनों का कन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो तो तीनों एंगल तीनों साइड बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल इसके बराबर है। अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, पहला प्रूफ कर चुके हैं तो उसी के हेल्प से दूसरा प्रूफ करना। तो देखो अब इस ट्रायंगल में आइए, ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल में आइए, ये वाला एंगल, तो ऑलरेडी बराबर है, क्योंकि फर्स्ट वाले से हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि दोनों ट्रायंगल लाल वाला कैसा है, कन्ग्रुएंट है, तो दोनों एंगल बराबर होगा। तो यही वाला एंगल तो इस वाले ट्रायंगल में है और यही वाला ट्रायंगल किस में है, यही वाला एंगल इस ट्रायंगल में भी है। तो हम कह सकते हैं कि सर एंगल कौन सा बोलिए, ये वाला एंगल। तो इस वाले आदमी को जो है ना हमको बीच में लिखना चाहिए था। चलो एंगल बी ए ई ये बराबर होगा एंगल सी ए ई के, एंगल सी ए ई के, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट से, हाँ वो सीपीसीटी भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों कन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। फर्स्ट पार्ट में जो प्रूव किया हम लोगों ने, ये दोनों कन्ग्रुएंट, दोनों एंगल बराबर होगा। तो ये साइड दोनों में कॉमन, ये दोनों एंगल में कॉमन, और ये वाला जो साइड है दोनों में कॉमन है। अब लिख दो ये वाला साइड, ए ई बराबर क्या है बोलो, ए ई, ये है कॉमन टू बोथ, दोनों में ही कॉमन है। तो कॉमन टू बोथ है, इसका मतलब साइड एंगल साइड से 4 साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी ई इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई ए सी ई। हो गया प्रूफ, दो पार्ट तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। लिखिए तो पहले इसको,
पहले इसको लिखा जाए, फिर आपका नेक्स्ट करते हैं ये वाला मामला, ये वाला मामला बाद में लिखोगे। रुक जाओ। देखो ये वाला बात जो हम लोग कर रहे हैं, एंगल बी ए डी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल सी ए डी, ये सी है, सी ए डी। तो ये तो दोनों कॉन्ग्रुएंट अगर ट्रायंगल हो गया, छोटा वाला ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो दोनों आपस में तो बराबर हो ही गया। तो चूंकि ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल सी ए डी क्या है बोलिए, चूँकि ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए एंगल बी ए डी ये बराबर होगा एंगल सी ए डी के। और ये दोनों एंगल बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये वाला लाइन इस एंगल ए को दो भाग में बांट रहा है। चलिए, एंड एक और बात कह सकते हैं, देखो ये दोनों ट्रायंगल भी कैसा हम लोगों ने साबित कर दिया। अच्छा, ये अभी ये साबित नहीं किया ना, ये इसके बराबर है, ये दोनों, ये साइड दोनों में कॉमन है, और ये वाला हम लोग प्रूफ किए ना, ये वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए। तो ये अगर हमारा जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा। देखो बड़ा वाला ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, बड़ा वाला इधर और बड़ा वाला उधर, तो इसका मतलब ये एंगल के बराबर होगा, ये एंगल के बराबर होगा, ये एंगल के बराबर होगा। इसका मतलब दोनों एंगल बराबर है। इसका मतलब ये साइड बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। यानी कि साइड और एंगल, साइड एंगल क्या RHS हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग को ये भी साबित करना कि 90 डिग्री होना चाहिए। रुको, तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल या लाइन जो हमारे पास है, लाइन AE बाइसेक्ट, यही कह रहा था बाइसेक्ट, मतलब ये एंगल दोनों आपस में बराबर है, तो ये बीच वाला लाइन क्या कर रहा है, ये A को दो भाग में बांट रहा है, तो लाइन AE बाइसेक्ट एंगल A, ये हो चुका है प्रूफ। अब सुनिए, अगला हमको कह रहा है डी को भी बाइसेक्ट करता है लाइन ए बी, तो बी को बाइसेक्ट करने के लिए हमको इन दोनों ट्रायंगल को दिखाना होगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, RHS से। तो सबसे पहले ऐसा करो, इसको 90 डिग्री दिखाओ, जो यहाँ पर कह रहा है AE इज़ परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। इसको दिखाते हैं हम आपको, चलो यहाँ देखो कैसे करेंगे परपेंडिकुलर, लाइन के अनुसार ना, ऐसे दिखाना पड़ेगा। देखो पहले हम यहाँ पर आते हैं, चूँकि ट्रायंगल BAE, देखो ट्रायंगल BAE एंड ट्रायंगल कौन सा बताओ, CAE, ट्रायंगल CAE क्या है, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाला एंगल जो भी होगा अभी हमको नहीं पता, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये 3 वाला एंगल 3 वाले के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा बोलो, बराबर होगा। यानी कि एंगल यहाँ पर हम लिख देते हैं BED बराबर किसके होगा बोलो, एंगल CED, जो भी लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब बताओ अगर इन दोनों एंगल को हम जोड़ देंगे कितना होगा बोलिए, तो मान लो इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, तो बोलिए तो दोनों एंगल जोड़ रहे हैं, एंगल BED अब प्लस में एंगल CED बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन बन रहा है। देखो ऐसे करके अगर एक लाइन ऐसे कट कर रहा है, ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे, कोई भी एंगल मान लो टेढ़ा भी हो, लाइन इधर भी हो, कोई दिक्कत नहीं, जब भी दोनों एंगल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और स्ट्रेट लाइन एंगल कितना बनाता है बोलो, 180 डिग्री बनाता है। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है 180 डिग्री का एंगल। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ जो एंगल बन रहा होगा दोनों आपस में बराबर है, दोनों का जो 180 के बराबर, तो ये भी x और ये भी कितना होगा बोलो, x, यानी 180 डिग्री, x प्लस x कितना हो गया, 2x बराबर 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं सर x बराबर कितना हो गया, 180/2, यानी कट के आ गया कितना बोलो, 90। तो इसका मतलब x किसके बराबर, x इसके बराबर, x किसके बराबर, x इसके बराबर, दोनों एंगल कितना हो गया बोलो, 90 डिग्री। तो यही कह रहा था, अगर ये 90 डिग्री हो गया है तो इसका मतलब AE क्या होगा, AE इज परपेंडिकुलर टू BC। तो यहाँ पर हमारे पास x हो गया 90 डिग्री, मतलब कि एंगल BED बराबर हो रहा है एंगल CED के, दोनों ही एंगल हो रहा है 90 डिग्री। तो बोलेंगे AE परपेंडिकुलर टू BC। चलो इसको लिखो तो, और लास्ट हम लोग को क्या प्रूफ करना है जी, ये वाला मामला है, एंगल BAD, तो ये तो हो गया, यहाँ पर D भी बाइसेक्ट करेगा। तो देखो D बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, हम ऐसे ही बता देते हैं आपको, ऐसा सुनो,
अब सुनो, ये दोनों एंगल भी आपस में हो गया बराबर 90-90, सुनिएगा ये हो गया ये 90-90 आपस में बराबर, और ये वाला साइड पहले से बराबर है, और ये वाला साइड भी पहले से बराबर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या बताया था, RHS याद कीजिए, एक राइट एंगल हो जाए, एक हाइपोटेनस बराबर हो जाए, राइट एंगल के जस्ट सामने वाला एक कोई साइड बराबर हो जाए, तो RHS से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर राइट एंगल हाइपोटेनस दोनों का बराबर और एक साइड दोनों का बराबर, तो RHS से क्या हो जाएगा, बोलो ट्रायंगल B और DE कन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, बोलो ट्रायंगल DCE के। ऐसे लिखते हैं BDE लिख रहे हैं, BDE लिख रहे हैं, तो यानी कि CDE ये कन्ग्रुएंट हो गया। अब कन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये दोनों एंगल बराबर, तो इसका मतलब बीचों बीच से जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, ये AD लाइन जो है A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। काम खत्म। बात समझ में आई कुछ? चलिए लिखिए, तो इसको लिख लीजिए। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं और आज के लिए इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट क्लास देखते हैं। इस वीक में हम इसको ऑफ कर रहे हैं 9th क्लास को जी, नेक्स्ट वीक से देखते हैं। अगर बच्चा इंटरेस्टेड होगा तो फिर आप लोगों को बुलाएंगे ग्रुप में, तो आप लोग यहीं मैसेज कर देंगे, उस हिसाब से आ जाइएगा। और नहीं अगर स्टार्ट हुआ तो फिर 10th में मिलेंगे हम लोग, एक बार 10th तो पढ़ेंगे।